थकी हुई शाम थी। बैतुल मुक़द्दस की एक वीरान सी जगह पर एक नौजवान लड़की बैठी थी। नाम था मरियम। उसका चेहरा उदास था, आंखें सूनी और दिल में एक ऐसा राज जो किसी से कहा नहीं जा सकता था। उसका पेट साफ बता रहा था कि वो माँ बनने वाली है, मगर न कोई शौहर न कोई रिश्ता, बस अल्लाह की रहमत और उसकी नजर इनायत। एक रोज जब वो अपनी इबादतगाह में तन्हा बैठी थी, एक नूरानी शक्ल सामने आई। मरियम घबरा गई, मगर वो बोले, मैं जिब्रील हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता। अल्लाह ने तुम्हें एक पाकीज़ा बेटा देने का हुक्म दिया है। मरियम ने कांपती आवाज में कहा, मुझे कोई मर्द छुआ तक नहीं, ये कैसे हो सकता है? जिब्रील बोला, जो चाहता है करता है। वो कहता है हो जा और वो चीज हो जाती है। वक्त गुजरता गया और मरियम को एहसास हुआ कि उनके पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है। लोगों की नजरें, उनकी फुसफुसाहटें, उनके सवाल सब तीर बनकर उनकी रूह पर लगते। जब वक्त आया, वो अकेले एक वीराने में चली गई। दर्द बढ़ता गया, आंखों से आंसू बहते रहे। वो एक खजूर के दरख्त के नीचे बैठी और कहने लगी, काश मैं इससे पहले मर गई होती और कोई मुझे याद भी न करता। उसी वक्त अल्लाह की रहमत आई। नीचे एक छोटा सा चश्मा फूट पड़ा और ऊपर से खजूरें गिरने लगीं। आवाज आई, घबराओ मत, हमने तुम्हें पाक बेटा अता किया है। कुछ ही देर में मरियम की गोद में एक प्यारा सा बच्चा था, चेहरा चमकता हुआ, आंखों में नूर। मरियम बच्चे को लेकर वापस कौम में आईं। लोग दौड़कर आए और हंगामा करने लगे। अरे मरियम, तूने ये क्या किया? न तेरा बाप बदकार था, न तेरी मां गुनहगार, ये बच्चा कैसे? मरियम ने कुछ नहीं कहा, बस बच्चे की तरफ इशारा किया। लोगों ने ताना मारा, हम इससे कैसे बात करें जो अभी गोद में है? तभी वो बच्चा बोल पड़ा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया। मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक मैं जिंदा हूँ, और मुझे अपनी माँ का फरमाबरदार बनाया है। सन्नाटा छा गया। वो बच्चा जो अभी पैदा हुआ था, इतने हिकमत भरे अल्फाज कैसे बोल सकता था? मगर अल्लाह की कुदरत के सामने कौन कुछ कह सकता है? वो बच्चा बड़ा हुआ और उसका नाम रखा गया ईसा। बचपन से ही उसकी बातें अलग थीं, उसकी आदतें पाकीज़ा थीं और उसकी आंखों में रोशनी थी। जब वो जवान हुआ तो अल्लाह ने उसे नबूवत दी। ईसा ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। उन्होंने कहा, ऐ लोगों, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा रब है, वही तुम्हारा मालिक। मगर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें झूठा कहा। कुछ ने कहा वो जादूगर है, कुछ ने कहा वो फसादी हैं। मगर ईसा रुके नहीं। वो लोगों को नेकी की दावत देते रहे और अल्लाह के हुक्म से मौजज़े दिखाते रहे। अंधे की आंखों में हाथ रखते वो देखने लगता, कोड़ी के जिस्म को छूते वो ठीक हो जाता, मरे हुए को अल्लाह के नाम से आवाज देते वो उठकर बैठ जाता, मिट्टी से परिंदा बनाते और उसमें फूंक मारते तो वो उड़ने लगता। मगर लोगों के दिल सख्त थे। उन्होंने कहा, ये हमें धोखा दे रहा है। उन्होंने हुकूमत से शिकायत की और ईसा को कत्ल करने की साजिश रची। मगर अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत की। एक रात जब ईसा अपने साथियों के साथ एक घर में थे तो अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। आसमान की तरफ उठा लिया गया जिंदा, और जो उन्हें पकड़ने आए थे उनमें से एक को ईसा की शक्ल दे दी गई। उसी को पकड़कर सूली पर चढ़ा दिया गया। लोग समझे कि ईसा मारे गए, मगर वो तो आसमान पर उठा लिए गए थे और आज तक वहीं हैं। मुसलमान मानते हैं कि ईसा वापस आएंगे। जब जुल्म और फसाद दुनिया में फैल जाएगा, जब दज्जाल का फितना हर कोने में पहुंच जाएगा, तब ईसा दोबारा वो दमिश्क की एक मस्जिद में उतरेंगे, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, हाथ दो फरिश्तों के कंधों पर रखे हुए। नमाज का वक्त होगा, इमाम मेहदी पीछे हटेंगे और ईसा आगे बढ़कर नमाज पढ़ाएंगे। फिर वो दज्जाल का पीछा करेंगे और उसे लोद नाम की जगह पर कत्ल करेंगे। वो लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएंगे और दुनिया में अमन और इंसाफ कायम करेंगे। सूली को तोड़ देंगे, सुअर को मार देंगे और दुनिया से शिर्क का नामो निशान मिटा देंगे। कई साल तक वो जमीन पर रहेंगे, शादी करेंगे, औलाद होगी। फिर एक दिन उनका भी इंतकाल होगा और उन्हें मदीना में दफन किया जाएगा, नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उनकी जिंदगी का हर लम्हा एक पैगाम है, सब्र का, सच्चाई का और यकीन का। उनकी कहानी बताती है कि अल्लाह का वादा सच्चा है और उसके नबी कभी झूठे नहीं होते।